ढोलकपुर नाम के गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई राम बहुत धनवान था। छोटा भाई श्याम मिल में मजदूरी का काम किया करता था। श्याम अपना काम ईमानदारी और लगन से करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। अपनी गरीबी से श्याम बहुत परेशान था। कुछ दिन पहले ही उनके पिता का निधन हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद बड़े भाई ने परिवार की सारी संपत्ति हड़प ली। बड़े भाई राम ने श्याम को अपने पिता की संपत्ति का वह हिस्सा नहीं दिया जिसका छोटा भाई हकदार था। राम अपने छोटे भाई श्याम की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। दिवाली का त्योहार था। गांव वालों ने जगह जगह ढेर सारे दीपक जलाए थे। कई लोगों ने तो चारों तरफ खूब सारी लाइटें लगाई थी। लोग काफी हंसी खुशी से दिवाली का त्योहार मना रहे थे। हर घर में खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया गया था। लोगों ने अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे थे। दिवाली का जश्न मनाते हुए सभी लोग खूब मौज मस्ती कर रहे थे। राम के घर पर दिवाली खूब धूमधाम से मनाई जा रही थी। उसकी पत्नी और बच्चों ने नए कपड़े और जेवर पहने हुए थे। कई तरह की मिठाइयों से, पंच पकवानों से उसका घर भर गया था। वहीं शाम के घर पर दिवाली के त्योहार के दिन अपने घर वालों के लिए खाने पीने का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो मदद की अपेक्षा से अपने बड़े भाई राम के घर पहुंचा। सुनो राम भैया, मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं है और इसलिए मैं काफी परेशान हो चुका हूँ। हर दिन मैं नौकरी ढूंढने की उम्मीद में बाहर जाता हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण मैं हमेशा दुखी और निराश हो जाता हूँ। घर पर राधा और सूरज भी भूखे बैठे हैं। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको आपके पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा। देखो भाई, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। मैंने काफी मेहनत से ये ऐशो आराम और पैसे कमाए हैं। आजकल मेरे खर्चे भी काफी बढ़ गए हैं। तुम्हें भी वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहां से जा सकते हो। सुनो भैया, क्या आप मुझे हमारे पिता की संपत्ति का वो हिस्सा लौटा सकते हैं जो उन्होंने मुझे दिया था? मैंने आपसे पहले कभी कुछ नहीं मांगा भैया, लेकिन आज मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे संपत्ति का वही हिस्सा मांग रहा हूँ जिस पर मेरा हक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहां से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाम को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसके बड़े भाई का बर्ताव अच्छा नहीं था। वो नौकरी की तलाश में जंगल की तरफ चल निकला। कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। श्याम ने सोचा यदि वो उसकी सहायता करेगा तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। क्या मैं ये लकड़ी आपके घर तक पहुंचा सकता हूँ माताजी? आप उसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना। और भी कुछ काम होगा तो वो भी मैं कर लूंगा। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरी मदद के बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। श्याम जल्दी से जंगल से लकड़ियां लेकर बुढ़िया के घर चला जाता है और लकड़ियां घर के बाहर रख देता है। लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो बेटा? मेरे घर पर पत्नी और बच्चा भूखे हैं। उनके खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। इस वजह से घर में परेशानियां हैं और घर के हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। तू चिंता मत कर बेटा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान हमेशा हर चीज पर नजर रखता है, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। ये लो, इसमें मेरा बनाया हुआ स्वादिष्ट और लजीज वेजिटेबल सूप है। जैसे जैसे तुम आगे चलते रहोगे तुम्हें जंगल के बीचों बीच 4 बड़े पेड़ दिखाई देंगे। उन पेड़ों के पीछे एक छोटी सी गुफा है जहाँ 3 छोटे बौने रहते हैं और उन्हें ये स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप बहुत पसंद है। जैसे ही वो ये स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप देखेंगे वो तुमसे ये सूप मांगेंगे। तुम सूप के बदले उनसे चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। श्याम ने बूढ़ी औरत की मदद की और उसने दिया हुआ वेजिटेबल सूप का डिब्बा लेकर वो जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल के बीच में 4 बड़े पेड़ एक साथ खड़े दिखाई दिए। उनके पास जाते ही श्याम को एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे अंदर जाने के लिए झुकना पड़ा। वो झुककर गुफा के अंदर गया। जैसे ही वो गुफा के अंदर गया उसने देखा कि 3 बौने गुफा के अंदर खड़े थे। शाम के हाथ में वेजिटेबल सूप का डिब्बा देखकर वे तीनों ही बहुत खुश हो गए। हमें ये वेजिटेबल सूप बहुत पसंद है। क्या तुम हमें ये स्वादिष्ट सूप का डिब्बा दे सकते हो? ये स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप का डिब्बा हमारे लिए तुम यही रख दो। शाम मन ही मन सोचने लगता है, ठीक है, मैं ये लजीज और स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप का डिब्बा आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप इसके बदले मुझे वो जादुई चक्की दे सकते हैं? ठीक है, हम तुम्हें ये चक्की दे देंगे, लेकिन सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। ये जादुई चक्की है, जादुई। यदि तुम इससे कुछ मांगोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा और जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाकर उसे ढक देना।
और 2 बार अपने हाथों से ताली बजाना। इस जादुई चक्की को रोकने का बस यही एक तरीका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसे निश्चित रूप से याद रखूंगा। शाम बहुत खुश हुआ। उसने वो वेजिटेबल सूप का डिब्बा उन 3 बोनों को दे दिया और खुशी खुशी वो जादुई चक्की लेकर शाम जंगल के रास्ते अपने घर वापस आया। उसकी पत्नी और बच्चा घर पर थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। शाम ने अपनी पत्नी को जंगल में जो कुछ हुआ वो सब बताया। उन्होंने घर के अंदर फर्श पर चादर बिछाई और उसके ऊपर जादुई चक्की रख दी। अब शाम ने चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल दे दो। देखते ही देखते उस स्थान पर ढेर सारा चावल दिखाई देने लगा। फिर शाम ने अपने दोनों हाथों से 2 तालियां बजाई और चक्की को रोक दिया। उसके बाद उस पर पीला कपड़ा बिछाकर उसे ढक दिया और बस इसी तरह एक एक कर उसने चक्की से दाल, गेहूं और बाकी का अन्य सामान भी मांग लिया। उस दिन शाम और उसके परिवार ने जमकर खाना खाया। अब शाम बाकी का अतिरिक्त अनाज लेकर बाजार जाकर बेच आया। ऐसे ही देखते शाम की आर्थिक स्थिति जल्द ही सुधरने लगी। पहनने के लिए बढ़िया कपड़े, भरपेट खाना और बच्चों की शिक्षा, सब कुछ आसान हो गया। शाम ने अपने लिए एक नया घर बनवाया। ये बात उसके बड़े भाई राम को पता चल गई और वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। राम मन ही मन सोचने लगा, कल तक तो इस शाम के पास खाने के लिए तक पैसे नहीं थे, अब इतने सारे पैसे, नया घर, कपड़े, खाना पीना, बच्चों की शिक्षा, ये सब कहां से आ गया? इतना पैसा आया कहां से? मुझे ये राज जानना ही चाहिए। राम खाना खाने के बहाने शाम के घर गया। खाना खत्म करने के बाद घर वापस ना जाते हुए खिड़की के पास खड़ा हो गया और छुपकर वो शाम के घर पर नजर रखने लगा। शाम ने चक्की से अनाज मांगा तो चक्की ने उसे तुरंत अनाज दे दिया। जब राम ने यह देखा तो उसने जादुई चक्की को चुराकर अपने घर ले जाने के बारे में सोचा। अगले दिन जब शाम अपना अनाज बेचने के लिए बाजार गया तो उसका भाई राम बिना किसी को पता चले छुपके से शाम के घर में घुस गया। सबकी नजर चुराकर जादुई चक्की अपने घर ले गया। अरे सुनती हो, जल्दी करो और अपना सारा सामान बांध लो, क्योंकि हम अभी ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों? आपको ये चक्की कहाँ से मिली? अभी कोई सवाल मत पूछो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। राम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर घर और गांव छोड़कर निकल पड़ा। दूसरे किसी गांव में जाकर वहां अपना नया घर बसाने का सपना वो देखने लगा। चलते चलते राम और उसका परिवार एक नदी के किनारे जा पहुंचे, जो गांव से बहुत दूर थी। वहां जाकर उन्होंने एक नाव खरीदी। अपनी पत्नी और बेटी के साथ राम नाव में बैठ गया। अरे सुनते हो, इतनी भारी चक्की साथ लेकर और गांव छोड़कर हम क्या करेंगे? अरे चुप बैठो, अनपढ़ कहीं की। तुम जानती भी हो ये चक्की बहुत खास है, इसमें अद्भुत जादुई शक्तियां है। अरे इसी की वजह से तो वो शाम इतने बड़े घर और धन दौलत का मालिक बना है। अब मैं इस चक्की को उसके घर से उठा कर ले आया हूँ और मैं इससे बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। इस जादुई चक्की की वजह से हमारे जीवन में आराम ही आराम होगा। रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये जादुई चक्की किस तरह से काम करती है। चक्की चक्की चीनी निकाल। चक्की ने चीनी निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ढेर सारी चीनी नाव में जमा होने लगी। राम को चक्की कैसे रुकती है ये तो पता ही नहीं था। चीनी के वजन से नाव पानी में डूबने लगी। राम और उसका परिवार पानी में डूबने लगा। राम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। भले ही शाम के पास अब जादुई चक्की नहीं थी, फिर भी वो कड़ी मेहनत करके पहले की तुलना में 2 गुना पैसे कमाने में सक्षम था। शाम और उसका परिवार आनंदमय जीवन जीने लगे और दूसरी तरफ राम और उसका परिवार अपने लालच के चलते अपनी जान गंवा बैठे।